जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए मैथमेटिक्स के जिन्हें हमें करना ही करना है। तो मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देख रहे हैं आप, 21 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन टॉपिक को आपको करना ही करना है, क्योंकि लास्ट टाइम 2025-26 का अगर आप एग्जाम देखेंगे और पूरे अगर आप पेपर उठाएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप इन्हीं टॉपिक से, और कितने क्वेश्चन मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ आपको, और टॉपिक के हिसाब से बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे टॉपिक वाइज। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एडवांस से मैथमेटिक्स में देखेंगे, इसमें आपको ज्यामिति से और क्षेत्रमिति से 150 और क्षेत्रमिति से 190 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो पूरा पेपर जो पूरा 2025-26 का जो एमपी पुलिस का पेपर निकालेंगे, पुराने पेपर निकालेंगे, उसमें आप समझ पाएंगे कि मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो मैंने ये पूरा निकाला हूं और ये आपको बताऊंगा कि लगभग कितने क्वेश्चन आपको किन टॉपिक से पूछे गए थे और किस तरह से आपको मैथमेटिक्स की पूरी फिनिश करना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे, ये टॉपिक आप देखेंगे 21 टॉपिक हैं। 21 टॉपिक को आपको देख लेना है और सबसे पहले इन 21 टॉपिक को आपको बेसिक खत्म करना है। मतलब सबसे पहले इन टॉपिक को आपको फार्मूला, टॉपिक खोलेंगे, फार्मूला सबसे पहले आपको देखना है और फार्मूला में आपको डिजिट भरना, उसके बाद इसका आंसर निकालना। सबसे पहले तो आपको ये करना है। मतलब आपको फार्मूला टॉपिक आप देखेंगे, जैसे आयु का टॉपिक है, आप आयु के टॉपिक में अगर फार्मूला नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप इसमें अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे ट्रिकी आपको दिखेंगे, ट्रिकी आपको उठाना है और आपको कम से कम ट्रिक याद कर लेना है। तो ट्रिक याद करेंगे, अगर आप देखें साधारण ब्याज के जितने भी फार्मूला है, फार्मूला याद करें, डिजिट भर के देखें। मतलब आपको सबसे पहले बेसिक इन टॉपिक 21 टॉपिक का बेसिक क्लियर करना है। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। ये अर्थमेटिक भी है प्लस इसके साथ साथ एडवांस भी। सबसे पहले आप इन टॉपिक को उठा लें, फार्मूला याद करें। आप चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला याद करें, प्रतिशत के लाभ हानि के यहाँ फार्मूला देखने को, मिश्रण के फार्मूला, अनुपात समानुपात के फार्मूला देखें, समय कार के फार्मूला, त्रिकोण मिति के भी बहुत बढ़िया बढ़िया फार्मूला आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सारे थीटा के मान याद करना, आपको सरलीकरण में भी जो कुछ बेसिक फार्मूला वो याद करना, संख्या पद्धति में जो बेसिक फार्मूला वो याद करना, एलसीएम एचसीएफ के बीज गणित में आप देखेंगे इसमें फार्मूला बेस्ड है। उसके बाद आप देखेंगे ज्यामिति में भी आप देखेंगे, ज्यामिति संरचना आपको याद करना, त्रिकोणमिति मतलब क्षेत्र मिति में आपको फार्मूला याद करना है ना। जितने भी 2D 3D के फार्मूला वो याद करना, सांख्यिकी में आपको फार्मूला याद करना, फार्मूला बेस्ड ही मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आए थे। ये सारे अगर आप टॉपिक उठाएंगे और आप जब पुराने पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भाई साहब ये फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे। काश हमें अगर फार्मूला पता होगा और हमें किस तरह से करना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आपको ये सारी चीजें के फार्मूला, औसत की भी आपको फार्मूला याद कर लेना। तो ये सारी चीजों को सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना, पूरा बेसिक बेसिक टॉपिक बाय टॉपिक। इसके लिए आप मैथमेटिक्स की बुक आप RS अग्रवाल भी ले सकते हैं, या आपको टाइप बाय टाइप करना है तो आप जो है कहीं ना कहीं इसमें शारदा पब्लिकेशन आती है, शारदा पब्लिकेशन आप ले लें। तो शारदा पब्लिकेशन सादा, हालांकि इनके सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे शारदा। उसमें क्या हुआ, टाइप बाय टाइप दिया है कि टाइप बाय अगर टाइप देखेंगे किस तरह से, क्योंकि जो बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। तो शारदा पब्लिकेशन या RS अग्रवाल ले सकते हैं, या आप कोई भी अच्छी सी बुक आप मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे लाइन लिंक जाएंगे, वहां पर मैं बुक डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स उठाना है, या आप कोई भी अगर आप किसी का भी आप ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं या ऑफलाइन पेड कोर्स ले रहे हैं, तो वहां से आप उठा सकते हैं। इनके सिर्फ बेसिक बेसिक आपको क्लियर करना है, आप बुक्स उठाना है, बढ़िया बेसिक आपका फार्मूला बेस्ड उठाना। सबसे पहले तो भाई आपको यही करना, उसके बाद ही आपको एडवांस में जाना है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आयु के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, साधारण ब्याज के 45 क्वेश्चन आए थे, चक्रवृद्धि ब्याज के 20 क्वेश्चन आए थे, प्रतिशत के 52 क्वेश्चन आए थे, लाभ हानि के 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। आप वहां पर अगर आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस पर आप समझ में आएगा। त्रिकोणमिति के 56 क्वेश्चन पूछे गए, सरलीकरण के 63 क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखेंगे वास्तविक संख्या नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको इसके जो है कम से कम बेसिक तो समझना होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, और बहुत सारी संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। ये आपको बुक्स में ये टॉपिक मिल जाएंगे, तो ये आप तैयारी कर सकते हैं। ज्यामिति के आप देखेंगे 150 क्वेश्चन ज्यामिति के पूछे गए थे भैया, है ना। तो एडवांस पोर्शन भी आपको देखना है।
क्षेत्रमिति की 2D 3D 190 क्वेश्चन पूछेगा, सांख्यिकी 35 क्वेश्चन पूछेगा। तो 10th बेस मैं बता दूं, 10th बेस के ही क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन नहीं आने वाले, निश्चित रहे आप 10th की बुक उठा सकते हैं। उसमें आपको सांख्यिकी मिल जाएगी, उसमें प्रायिकता मिल जाएगी, उसमें आपको बेन आरेख मिल जाएगा, ऊंचाई दूरी भी मिल जाएगी, आपको उन्नयन अवनमन कोण मिल जाएंगे, आपको औसत भी मिल जाएंगे, बहुत सारे, ये सब 10th बेस ही पूछा जाएगा, उसमें निश्चिंत रहें आप। इसलिए अगर आप ज्यादा है, आप विश्वास नहीं करना चाहते तो आप बढ़िया पुराने पेपर उठा लें, पुराने पेपर को आप सॉल्व करना चालू कर, तब समझ में आएगा कि यार भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसमें लेवल क्या, तब समझ में आएगा, तभी आप जो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें 100 क्वेश्चन आए थे भाई साहब औसत के, तो औसत को भी देखना है। प्रमुखता से कौन कौन से टॉपिक देखना है आप देखो, एज देखना है आपको, उसके बाद आपको अनुपात समानुपात देखना है, मिश्रण देखना है आपको। इसमें अगर आप देखिए सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन तो पूछते हैं अच्छे खासा। उसके बाद आप देखेंगे ट्रेन के क्वेश्चन आए थे, ज्यामिति के क्वेश्चन आए थे, उसके बाद क्षेत्रमिति और औसत, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद मैंने बताया कि मैथमेटिक्स किस तरह से करना, आप बेसिक बेसिक पूरी क्लियर करें, फार्मूला याद करें। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पूरा मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद फिर आपको एडवांस में जाना है कि भाई इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स तैयार करें, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। 3 महीने हैं आपके पास, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, नवंबर में तो आपका एग्जाम होना ही होना है, तय है, एग्जाम नवंबर में ही होगा। ठीक है, बाकी इन टॉपिक को आपको देखना ही देखना है, इन्हीं टॉपिक पर फोकस करो, तभी जो है आप अच्छा खासा आपका एग्जाम जाने वाला है, बहुत बढ़िया आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से और भी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज पर ही चले जाएं, नीलेश बघेल, या इंस्टा पेज नीलेश पुलिस वाला, वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन पर जो भी क्वेरीज है आपको वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इन टॉपिक को पढ़ें, और फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की सारे मैं जो भी प्रक्रिया होती हैं, आपका एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, सारी प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब में देता हूँ, फेसबुक में देता हूँ, इंस्टा में देता हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।